नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर निकाला भव्य चल समारोह, यह झांकी रही आकर्षण का केंद्र। तेज रफ्तार वाहन चालक ने मारी टक्कर, वीडियो हुआ वायरल। सदर बाजार थाना क्षेत्र के रामबाग का है मामला। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता ने की भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े मामले में लोकायुक्त को शिकायत। स्मार्ट सिटी के कार्य हुकुमचंद मील और रजिस्ट्री सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन की शिकायत। हवा में गिरा होर्डिंग, महिला की मौत, एंगल महिला के सिर में जा घुसा। शहर में वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज, वॉइस सैंपलिंग से होगी जांच। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी में समझ की कमी है। इंदौर में भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले 25 वर्षों से सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसी के तहत इस वर्ष भी भव्य स्वरूप में निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियों के साथ लव जिहाद से जुड़ी हुई झांकी भी शामिल की गई। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े विकास अवस्थी ने बताया कि सर्व ब्राह्मण द्वारा लगातार पिछले 25 वर्षों से देश में खुशी, शांति और समृद्धि के लिए सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न मुद्दों पर आधारित होकर प्रतिवर्ष श्री भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर चल समारोह निकाला जाता है, जो कि बड़ा गणपति से राजवाड़ा पर समापन होता है। राजवाड़े पर बहु आरती और प्रसादी वितरण किया जाता है। इस बार यात्रा में देश में हो रहे लव जिहाद पर आधारित एक झांकी भी शामिल की गई। यह झांकी केवल हिंदू समाज के बच्चों के साथ जो हरकतें हो रही है उसे रोकना है और हिंदू समाज को जागरूक करना है। जी देखिए, परशुराम जयंती अक्षय तृतीया पर निकलने वाली परंपरागत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का ये 25वां वर्ष है। 25 वर्ष से युवा परिषद ने इस परंपरागत शोभा यात्रा को ब्राह्मण एकता का माध्यम बनाया है और ब्राह्मण एकता का ये माध्यम बने, इसके लिए युवा परिषद ने बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है। बलिदान यूं कि जब कोई काम आप प्रामाणिकता से करते हैं तो आपको समय का बलिदान, अपने काम धंधे का बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देना पड़ता है, उसको देने वाले समय का बलिदान देना पड़ता है। और मैं बहुत गर्वान्वित हूं कि युवा परिषद के द्वारा आयोजित इस परशुराम शोभा यात्रा की चर्चा पूरे देश में होती है। आज भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक एक साथ कदम ताल करते हुए, परशुराम जी का जयकारा करते हुए, ब्राह्मण एकता का जयकारा करते हुए, हिंदुत्व का जयकारा करते हुए निकलेगा। लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसों की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं रामबाग में भरी दोपहरी में लापरवाही से 4 पहिया वाहन चालक ने अन्य वाहनों को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन का नंबर पता कर जांच पड़ताल शुरू की है। सदर बाजार पुलिस के मुताबिक दोपहर में लगभग 4 पहिया वाहन चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी के तहत 2 पहिया वाहन चालक केशव पिता नंदकिशोर नामक व्यक्ति के द्वारा थाने में लाकर शिकायत की गई कि उसके वाहन को कार चालक द्वारा टक्कर मारी गई है, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया और कार का नंबर भी सामने आया है। गाड़ी का नंबर सामने आने के बाद इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि लापरवाही से चलने के साथ ही 2 पहिया वाहन चालक को टक्कर मारी गई। दोबारा से टक्कर मारने का प्रयास किया गया। जब विवश होकर भागने का प्रयास किया तो अन्य एक 4 पहिया वाहन को भी टक्कर मारी गई। इस दौरान हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, एक वैगनर गाड़ी के चालक के द्वारा रामबाग क्षेत्र में स्थित करीब 1 बजे के आसपास एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारी है और साथ में एक स्कूटी वाले को भी टक्कर मारी है। तो स्कूटी वाले फरियादी केशव पिता नंद सिंह नेकिया के द्वारा शिकायत करने पर थाने पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और अपराध पंजीबद्ध करके जांच अभी तो प्रथम दृष्टया तो अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता ने स्मार्ट सिटी परियोजना हुकुमचंद मील की रजिस्ट्री सहित कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन के करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में आर्थिक को लेकर अनियमितताओं की शिकायत लोकायुक्त से की गई और उनके द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमुख त्रिवेदी द्वारा लोकायुक्त 3 तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़े मामले में शिकायत की गई। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले हुए हैं उन्हें खुद नगर निगम की MIC के सदस्य भी स्वीकार कर चुके हैं और इस बार प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य और हुकुमचंद मील की रजिस्ट्री सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हुए घोटाले तक की जांच की
बात उन्होंने की और लोकायुक्त में तीनों ही मामलों में शिकायत की है। उनका कहना है कि नगर निगम में जिस तरह कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है वह काफी चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो वहीं महामारी का समय था, उस समय इंजेक्शन के दाम कई गुना वसूले जा रहे थे, यहाँ तक कि 65,000 तक का इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उनके द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई और उनका कहना है कि यदि लोकायुक्त भी इसे गंभीरता से नहीं देखती है तो आने वाले समय में माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। को पता ही थे, स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य घोटाला, मेरी बात की पुष्टि, मेरे आरोपी की पुष्टि स्वयं महापौर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपर महाधिवक्ता रहे, विधि के जानकार हैं, वकील रहे, उन्होंने पुष्टि की है स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है निर्माण कार्यों में। चाहे नेहरू पार्क का मामला हो, गांधी हाल का मामला हो, राजबाड़े का मामला हो, गोपाल मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला हो, बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा का मामला हो, राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने भी किया है। ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार किया है जिन्होंने, सीधे सीधे लोकायुक्त में आओ। जिस तरीके से अपराध को देख करके अपराध को छिपाना अपराध है, उसी प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए और आप कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, सीधे कार्रवाई करना थी। तो स्मार्ट सिटी के मामले में लोकायुक्त को शिकायत है। दूसरा मामला हुकुमचंद मिल का मामला, मैंने घोटाला उजागर किया कि रजिस्ट्री एक सरकारी विभाग को कर रहा है। स्टाम्प ड्यूटी माफ होने का कायदा और कानून है, आपके पास वकीलों की बड़ी फौज है, आप विज्ञापन देते हैं कि चाहे जो रजिस्ट्री करा सकता है, घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। लोक निर्माण विभाग नहीं है, गृह निर्माण मंडल है जो रोज रजिस्ट्री कराता है, नगर निगम है जो रोज रजिस्ट्री करता है। इन दोनों की रजिस्ट्री एक सेवा प्रदाता ने की और सेवा प्रदाता के खाते में 20 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि जैसे ही गई, सेवा प्रदाता से पूछो कि भैया ये 34 लाख तुझे कमीशन मिला, वो कहता नहीं मिला भैया। तो खेल किसका है? यहाँ आर्थिक अपराध है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइनें लगाए हुए हैं, दवाओं के लिए लाइनें लगाए हैं, नेताओं की सिफारिश चल रही है। कलेक्टर लाइन लगा के पर्ची लगा करके कह रहे थे कि देता हूं, और 20 करोड़ से अधिक के इंजेक्शन रखे एक्सपायर हो गए। लाशों का ढेर इंदौर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। हमने अपनों को खोया। 1300 रुपए का इंजेक्शन 65,000 रुपए में बिका और आपके पास पड़ा हुआ था। अभी आपने कुछ दिनों में उसे नष्ट किया, एक्सपायर हुआ। किसकी लापरवाही है? अधिकारियों की लापरवाही है। मौतों के सौदागर ये बने, क्यों? क्योंकि 1300 रुपए में बिकने वाला इंजेक्शन जब 65,000 रुपए में बिका तो निश्चित है इनके पास कमीशन था। ये मध्य प्रदेश हेल्थ कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ भी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को शिकायत इसलिए सामने दिखा के कर रहा हूं कि कल से लोकायुक्त वाले भी कहीं पिछले दरवाजे से शिकायत को नस्तीबद्ध नहीं करते हैं। और अगर इन्होंने नस्तीबद्ध किया तो फिर न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि ये भी तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही आए हुए हैं, सरकारी विभाग की नकेल है। भले इन्हें हमें संवैधानिक संस्था बोले, परंतु बड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटों पर कार्रवाई हो जाती है। राजबाड़े पे प्राथमिकी दर्ज थी सांसद शंकर लालवानी पर, क्या हुआ? कितने बड़े अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई? एमवाई में 2 बच्चे मरे थे, वो जांच अभी तक कहाँ है? ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं कि कल से ये अगर इस शिकायत को रद्दी की टोकरी में ले जा करके बैठ गए तो रद्दी की टोकरी से कागज दफन नहीं होते, आदमी की हड्डियां दफन हो जाती हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन कागज कभी नहीं मरते। और मैं ये कागजों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वकील हूं। आंधी में होर्डिंग गिरने और एंगल सिर में घुस जाने के कारण सनावदिया गांव में एक गीताबाई की मौत हो गई। गीताबाई अपने भतीजे के साथ बाइक से इंदौर में रिश्तेदारों से मिलकर वापस लौट रही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
खुड़ैल पुलिस के मुताबिक घटना सनवादिया ग्राम के पास की है। गीताबाई पति रमेश यादव इंदौर से लौटते हुए अपने भतीजे वैद्य के साथ देवगुराड़िया पहुंची कि तभी शशि कॉलोनी के पास आंधी से एक होर्डिंग सड़क पर गिरा। उसमें लगा एंगल महिला के सिर में जा घुसा। भतीजे ने महिला को उठाया और लोगों की मदद से नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार शाम को महिला की मौत हो गई। महिला के पति किसान है, उनके 2 बेटे भी हैं। इंदौर में पहलगांव हमले से आक्रोशित लोगों के द्वारा लगातार कई स्थानों पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ पुतले दहन किए जा रहे हैं और इसी के तहत 6 दिन पहले बड़वाली चौकी पर किए गए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान समर्थन के नारे से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। इस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के द्वारा बताया गया कि सदर बाजार थाना क्षेत्र के बड़वाली चौकी पर 6 दिन पहले आतंकवादियों का एक पुतला दहन किया गया था, जिसका वीडियो 5 दिनों के बाद वायरल हुआ, जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की आवाजें इसमें सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो की सत्यता की अभी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से मिली शिकायत के अनुसार प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ ही अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद इसकी सत्यता की जांच की जा रही है। इसे वॉइस सैंपलिंग के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। तो वहीं इस प्रदर्शन में शामिल वार्ड क्रमांक 55 के पार्षद अनवर कादरी भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो को एडिट किया गया है, इसी के बाद इसे वायरल किया गया था। फिलहाल पुलिस अभी तमाम तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज सहित वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि भीड़ से ये सो कॉल्ड जो नारेबाजी है वो आई है और हमने इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अभी फ़िलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया है और इसके सारे पक्ष पे हम जाएंगे। जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनका वॉइस रिकॉर्डिंग लेंगे, वॉइस सैम्पलिंग मैचिंग के लिए भी हम जाएंगे और अगर मैच होती है तो निश्चित तौर पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बाकायदा उसके विरुद्ध विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में समझ की कमी है। जातिगत जनगणना सभी वर्गों के लिए है, इसमें अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसा कोई भेदभाव नहीं है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि देश में मुस्लिम समुदाय की भी लगभग 44 जातियां हैं और अन्य जनगणना में हर जाति की गणना अलग अलग की जाएगी। सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द के तहत जनगणना नहीं होगी, बल्कि सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने आएगा। भोपाल लफ्जियात के मामले पर बोलते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि राजधानी भोपाल में हर दिन एक युवती लफ्जियात का शिकार हो रही है। उन्होंने भोपाल के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ नेतागिरी ना करें, अपने आसपास की घटनाओं पर भी ध्यान दें। यह देखना जरूरी है कि समाज में लफ्जियात का जहर कौन फैला रहा है। विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी में समझ की कमी है। ये षड्यंत्र काफ़ी दिनों से भोपाल में हो रहा है। भोपाल में हर रोज़ एक हिंदू लड़की कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवानों का शिकार हो रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और मैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ कि वे नेतागिरी कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी देखें कि इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से समाज के अंदर विषमता और विष जहर कौन फैला रहा है, उसकी भी चिंता करें, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक। अगर तो ये रहेंगे तो करेंगे, युद्ध होगा तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान साफ हो सकता है, वो हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता का आकलन अभी पाकिस्तान को नहीं है और इसलिए वो बड़ी बड़ी बात करते हैं और इसलिए जो लोग दहाड़ते हैं ना बेकार में, वो कुछ कर नहीं पाते। जो चुप रहते के काम करते हैं ना, वो काम करते हैं। तो भारत ने कभी नहीं कहा कि हम जाकर लाहौर में झंडा गाड़ेंगे, उन्होंने कभी नहीं। ठीक है, युद्ध होगा जब बताएंगे। अभी भारत की क्षमता के बारे में पता ही नहीं उन्हें, वो खाली लंबी लंबी बात कर रहे हैं। यदि युद्ध हुआ तो 24 घंटे में पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा, मैं आपको बताऊँ। युद्ध हुआ और इसलिए बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग कौन सी कब्र में होंगे, ये ढूंढना पड़ेगा। इंदौर में आरटीआई के माध्यम से स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिस पर अधिवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर 8 से 10 मामले सामने आए हैं और पूर्व में
क्या हुआ होगा जिससे सरकार को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुनहरे ने बताया कि आरटीआई पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2027 को लेकर सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना में कई आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसको लेकर अंकुश जैन नामक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से इसका उजागर किया है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 देश, जिसमें दुबई, यूके, लंदन, मलेशिया में यह यूनिवर्सिटी है, जहां की 500 की रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में छात्रों को योजना के तहत छात्रों को अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। 1 साल का कोर्स होने के बावजूद भी 2 साल तक उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जो कि लाखों रुपए की थी, जिसको लेकर अब तमाम सबूतों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में भी एक याचिका के रूप में रिट पिटीशन दायर की जाएगी। इसमें यह यूनिवर्सिटी तो घोटाले में शामिल है। भैया, एक घोटाले से संबंधित आप लोगों ने खुलासा करा है, स्कॉलरशिप से संबंधित किस तरह का ये घोटाला है और अब आगे किस तरह से इसके पूरे मामले की शिकायत की जाए? ये सूचना के अधिकार के तहत शिकायतकर्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन निवासी अनुराग नगर को कुछ दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने से शिकायतकर्ता को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना 2007 का संचालन शासन के द्वारा किया जाता है, इसमें उन पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं। तो इस शासन की नीति के अनुसार जिन विदेश यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग 500 तक है, उन्हीं यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और साथ में अगर 1 साल का कोर्स यूनिवर्सिटी दे रही है तो 1 साल की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता अंकुश जैन के पास में कई इसमें के कागज प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत कि 1 साल की छात्रवृत्ति का कोर्स होने के बावजूद भी छात्र ने 2 साल की छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, जो कि एक अमाउंट 26 लाख तक के आसपास की है। तो इंदौरी में ही कम से कम 8 से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जानकारी शिकायतकर्ता को आरटीआई की सूचना के तहत प्राप्त हुई है और प्रदेश स्तर पर अगर इसका आकलन किया जाए तो कम से कम करोड़ों रुपए की राजस्व शासन को कारित की जा रही है और करोड़ों रुपए का चूना शासन को लगाते हुए कहीं ना कहीं एक संगठित रूप से एक आर्थिक अनियमितता करी जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर शिकायतकर्ता ने जब लोकल थाने को सूचना दी शिकायत के साथ में, तो लोकल थाना भी सख्ती मांगी और उन्होंने बोला कि मामला गंभीर है, इसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपना हाथ ऊंचे कर दिए, जिसके बाद में शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू में दस्तावेजों के साथ में पूरी शिकायत दर्ज कर दस्तावेजों के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है। ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत जैसे हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है, दुबई की है, कनाडा की, यूएस की है। इन यूनिवर्सिटी में जो सही यूनिवर्सिटी जिसमें 500 की रैंकिंग नहीं है, उन यूनिवर्सिटी के लिए भी छात्रवृत्ति दी गई है और 1 साल का कोर्स करने के लिए छात्र ने अप्लाई करा था, लेकिन उसको 2 साल की मिली। तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों को पूर्ण रूप से निरीक्षण न करने वाले अधिकारी और वो छात्र जिसने 1 साल का कोर्स बताकर 2 साल की छात्रवृत्ति ली, वो भी इस पूरे कृत्य के अंदर शामिल है। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इनकी संपत्ति राशत करने की मांग शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू से करी है।